हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा, परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा, और भी ऊंचा जाएगा, और भी ऊंचा जाएगा। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। और बुलंद और बुलंद और बुलंद परचम और बुलंद और बुलंद और बुलंद। एक सुहाने ख्वाब की दिल नशी ताबीर, चाहतों की जिंदा हो ताबिंदा तस्वीर। एक सुहाने ख्वाब की दिल नशी ताबीर, चाहतों की जिंदा हो ताबिंदा तस्वीर। रहेंगे कायम दायम जैसे पत्थर पे तहरीर। नाकाबिल तस्वीर हम, नाकाबिल तस्वीर, नाकाबिल तस्वीर हम, नाकाबिल तस्वीर। बढ़ते रहेंगे आगे और आगे और आगे और आगे। जमीन के बाद भी, फलक के बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। और बुलंद और बुलंद और बुलंद परचम और बुलंद और बुलंद और बुलंद। किस कदर है पुरकशिश जिंदगी से पूछ लो, कितने प्यार वाले हैं हम दिल बरी से पूछ लो। किस कदर है पुरकशिश जिंदगी से पूछ लो, कितने प्यार वाले हैं हम दिल बरी से पूछ लो। जन्नतों के रास्ते मेरी हर गली से पूछ लो। प्यार है हाँ, प्यार है हाँ, सरापा प्यार है। प्यार है हाँ, प्यार है हाँ, सरापा प्यार है। ये देश रहेगा जिंदा 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 आइंदा। असल से पहले भी, अबद के बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा, परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा, और भी ऊंचा जाएगा, और भी ऊंचा जाएगा। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। हमसे पहले भी, हमारे बाद भी, उसके बाद भी और उसके बाद भी। और बुलंद 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 परचम और बुलंद और बुलंद और बुलंद और बुलंद और बुलंद और बुलंद परचम और बुलंद और बुलंद और बुलंद। क्या बात है, क्या बात है तमीर भाई, क्या बात है। वेरी नाइस,
वेरी नाइस, तशरीफ रखिए। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। वो ऐसा मिली नगमा जो जोश और जज्बा दिला दे इंसान को। वेरी नाइस। ये किनका लिखा हुआ है ये बताइए। ये मेरा ही लिखा हुआ है और मैंने ही कंपोज किया है। वेरी नाइस। और ये मैंने उस्ताद जी की ज़िंदगी में बनाया था जी। और जब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट इस तरह से किया कि क्या तुमने ये मेरा ही गाना रिमिक्स किया है? वाह वाह तो मैंने कहा जी हाँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, सब आप ही का दिया हुआ है। क्या बात है। क्या अपने कहने? उस्ताद का नाम भी लीजिए ताकि ऑडियंस जो बस सुन रही जी। है। निसार बस निसार मुझे बज़मी ऐसा लगता है कि साहब, सारी जी, दुनिया को पता है कि मैं किसका शागिर्द जी, हूँ, माशाल्लाह। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं निसार बज़मी साहब का शागिर्द हूँ। जी, जी, जी। और अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे रब्बिल इलाही आलमीन। आमीन। ये सब कुछ उन्हीं की जूतियों का सदका है। बेशक। तनवीर भाई ये बताइए कि कोई भी जज्बाती या इस तरह का जब नगमा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक सोच रखनी पड़ती होगी, और मैं सोचता हूँ कि इतने खूबसूरत मिली नगमे बने हैं जो इमोशनल भी हैं, जज्बाती भी हैं, जोश भी दिलाते हैं, आपको वतन के साथ मोहब्बत भी करवाते हैं। यानी शायरी, लफ्ज़ों का, म्यूज़िक का, रिदम का, उस अंदाज़ का बड़ा असर होता है दिमाग पे। बहुत असर होता है, पूरी कौम पर असर होता है। और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मिली नगमात प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। सबसे ज़्यादा कौमी नगमात हमारे मुल्क में बने। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा दावा है, आप उठा लें, ठीक है। आर्काइव उठा लें पूरी दुनिया का, पैट्रियोटिक सॉन्ग पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। अच्छा। जी। और लोगों में वो, अब मैं देखता हूँ कि जब कोई ऐसा मौका आता है 14 अगस्त का, तो अपने कार्स में, अपने घरों में, टेलीविज़न पे, स्क्रीन्स पे, हर जगह ये नगमे चल रहे होते हैं। तमाम सिंगर्स उनको रीसिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं। हमारा कोई सिंगर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने नेशनल सॉन्ग ना गाया ना हो। गाया हो। बिल्कुल। अच्छा, इसकी वजह क्या है, थोड़ा ये बताइए। कल्चर हो गया ना हमारा ये। ठीक है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ये कल्चर है कि सिंगर को नेशनल सॉन्ग गाना है। गाना। सही। वो गाता है, उसको पता है कि मुझे 14 अगस्त पे भी प्रोग्राम करना और है, खुशी 6 से सितंबर को, और खुशी खुशी से से। गाता है, उसका मुल्क है। मतलब हम लोग अब इस तरह कौमी नगमात गाते हैं, रो पड़ते हैं, खुदाई के सब आंसू निकल आते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सितार पे बजा रहे थे, ये वतन तुम्हारा है, तुम पासमा वाकई, इसके। that was very मेरे touching. कलेजे में लग रहा था वो जी गाना। हाँ, Very एक touching, इमोशन डेवलप हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अरूसा जी, आप बताइए कि जाहिर है गाने की एक ट्रेनिंग के बगैर तो इंसान गा नहीं सकता, तो कितनी आपने मेहनत की है अपने इस फ़न को चमकाने के लिए, ये बताइए। मैं कहती हूँ कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी रियाजत कर लें, लेकिन कम है। काफ़ी नहीं होती जी। सुबह हो शाम हो, इंसान रागनियाँ देखे या उनको रियाजत करे, इंसान कंप्लीट होता ही नहीं। तो सही। ये जो आप जितनी ज़्यादा रियाजत करें उतना कम है। ठीक है, सही है। अच्छा जनाब, क्योंकि 14 अगस्त का दिन है और बल्कि शाम रात 14 अगस्त मना रहे हैं हम लोग, और पूरी दुनिया में पीटीवी को देखा जाता है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर। आफरीदी भाई, आपसे मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे लोगों से, हमारे जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो वतन से दूर भी हैं, और बहुत से लोग तो मजबूरी में दूर होते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ करने के लिए बाहर गए हैं, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे उनको? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और मैं पाकिस्तान का इतना रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ, खुदा की कसम। इंशाल्लाह। 5 साल बाद दुनिया हसरत करेगी कि काश हम पाकिस्तान में आके काम करें। अरे वाह, क्या बात है। बहुत इंशाल्लाह, नज़दीक है वो दिन। इंशाल्लाह। ठीक है। अरुसा जी, आप क्या हमारे लोगों को मैसेज देंगी इस 14 अगस्त के हवाले से? मैं यही कहूँगी, पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान का ख्याल करें, चाहे मुल्क से बाहर हों, चाहे मुल्क के अंदर हों, पाकिस्तान की हुर्मत का ख्याल करें, उसके तक़द्दुस का ख्याल करें, उससे प्यार करें, मोहब्बत बाँटें। ये मैसेज है मेरा, और आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत अच्छी बात है रूसा जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की, और ये लर्निंग है, एक लोगों को वाकई इस पर अमल करना चाहिए। फरहान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, और जितने लोग पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये दिन ही ऐसा है कि हम सबको जोशो खरोश से मनाना चाहिए। एंड आई होप कि जहाँ जहाँ भी हमें लोग देख रहे हैं, उन्होंने आज का दिन बखूबी जो है वो मनाया है। ये ख़ास दिन है, ये ऐसा एक दिन है कि हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि हमारे लिए ख़ास दिन क्यों है, इस दिन क्या हुआ था,
किस तरह से दो कौमी नज़रिए के बाद ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, किस तरह से हमारे बड़ों ने एक ख्वाब देखा, फिर उसके बाद बेशुमार क़ुरबानियाँ दी और ये मुल्क हमें नसीब हुआ। अब जब रब ताला एक नेमत आपको मुझे देता है, उसको हम कैसे संभाल के रखते हैं, उसको आगे लेके कैसे चलते हैं, किस तरह अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, ये नाज़रीन गिरामी बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी कदर करें, क्योंकि जब आप कदर नहीं करते तो वो जो नेमत होती है वो खो जाती है। तो कदर कीजिए अपने मुल्क की, अपने आने वाले नस्लों को बताइए कि किस कदर ये आज़ादी इम्पॉर्टेंट है, इसकी कितनी अहमियत है। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पीटीवी की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया और आज का दिन हमारा पीटीवी के स्टूडियो में गुजरा। यकीनन मैं समझता हूँ कि हमारी किसी बात पे ज़रूर हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो आपके दिल में जागा होगा। बस देखना ये है कि हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं। कुछ भी, चाहे आपको लगे कि बहुत छोटी सी चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि कतरा कतरा दरिया बनता है। छोटी छोटी चीज़ें जमा होंगी तो बहुत बड़ा कुछ होगा इंशाल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। 14 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे तमाम आर्टिस्ट जितने भी यहाँ पे आए पूरे दिन में, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। अमजद शाह साहब का और पूरी हमारी टीम का बहुत शुक्रिया। केक यहाँ पे मौजूद है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जनाब, ये ज़बरदस्त केक जो हमें बना के जिन्होंने भेजा, वो हम प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इस केक को काटेंगे भी और खाएँगे भी जी। केक्स विल एक जगह है बाय सोबिया इमाद, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और केक सिर्फ देखने में अच्छा नहीं, मैं जानता हूँ कि इसका जायका भी इन लोगों का बहुत अच्छा होता है। तो जनाब थैंक यू वेरी मच। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, जाते जाते एक ज़बरदस्त सा मिली नगमा हमारे जितने भी आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं हमें सुनाएंगे। ख्याल रखना आपका हमारा फेवरेट मिली नगमा। आइए जी। सबसे पर